सब लोग हैं डैडी, लेकिन आप नहीं। कभी कभी लगता है कि कहीं से एक फ़ोन आएगा और आप पूछोगे, ठीक हो बेटा, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ कानों तक नहीं आती। कोई ये कहेगा, बेटा घबराओ नहीं, अभी मैं हूँ। ये भी फीलिंग नहीं आती। बहुत याद आते हो डैडी, आखिर कहाँ चले गए डैडी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। अधिकतर हर लेडीज हो या जेंट्स, सबके मन में ये चीज़ रहती है, लेकिन फीलिंग है कोई बोल पाता है कोई नहीं बोल पाता। लेकिन मैं अपनी फीलिंग कभी नहीं रख पाती, मैं बोलती ज़रूर हूँ। तो इस टाइम चल रहे हैं पितरपक्ष, और इस टाइम सभी लोगों को अपनों की याद बहुत आती है, मुझे भी आती है। और जब भी पितरपक्ष सुनते हैं, पितरपक्ष आ रहे हैं, तो पता नहीं क्यों एक एक मोमेंट, एक एक चीज़ नज़रों से जाती है कि कब क्या हुआ था, कब कौन अपना मुझे छोड़ के गया था। तो ये इतनी फीलिंग जुड़ जाती है, इतना दुख होता है कि जब वो डेट आती है जिस दिन कोई हमारा गया था, उस दिन तो मन ही नहीं लगता है, रात दिन चैन नहीं आता, बार बार यही लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन कहते हैं ये सब भी एक ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो आगे की पीढ़ी कैसे आएगी। लेकिन कोई समय पे जाए तो अच्छा लगता है, कोई समय जिसका चला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। तो मैं इस फीलिंग को शेयर करूँगी, क्या हुआ कैसे हुआ, तो बने रहिए मेरे संग, देखते हैं हम आगे क्या क्या हुआ। अब आप मेरी किस्मत में नहीं हो डैडी, यादों में ही जिंदा हो डैडी। बस वही बात बार बार सोचती हूँ कि वो बात जो आपसे आखिरी बार हुई थी। तो आज फ्रेंड मैं अपने पिता के बारे में थोड़ी बहुत बात शेयर करूँगी। मेरे पिता एक प्रोफेसर थे और बहुत ही नेक इंसान थे, इतना ज़्यादा अच्छे थे कि उन लोगों ने हमको कभी दुख नहीं दिया, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद चाहे कितनी भी पोजीशन ख़राब रही हो उनकी, लेकिन उन्होंने हम लोगों को हर खुशियाँ देने की कोशिश की है कि मेरे बच्चे हरदम सुखी रहें। और जब मेरी शादी एक गांव में हुई थी, और जब उनको ये पता चला था कि इनको लड़कियों को पढ़ाने का वो नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई की व्यवस्था भी बनाई थी। उन्हीं ने मेरे भाई को पहुंचाया था कि इन बच्चों का शहर में एडमिशन करा दो ताकि ये लोग पढ़ लिख जाएं। कहीं ना कहीं उनको फीलिंग थी मैं अपनी बेटियों को नहीं सेल्फ डिपेंड कर पा रहा हूँ, तो मेरी बेटी अपनी बेटी को कर ले। तो उन्होंने ही हम लोगों को एक मार्गदर्शन कराया, मेरी बेटियों को शहर में एडमिशन कराया। स्टार्टिंग उन्होंने की, फिर संघर्ष मेरा रहा, हर संघर्ष में उन्होंने मेरा साथ भी दिया। मैं जब भी टूटी गिरी रोई गाई, वो मेरे हर वक्त साथ खड़े रहे, मुझे बहुत मोटिवेट करते रहे। हर वक्त कहते थे, नहीं तू कर लेगी बेटा, घबराओ नहीं, तू सब कुछ कर लेगी। कभी कभी कितनी भी परेशानी होती थी, तो मैं उनके पास जाती थी और कहती थी, अरे डैडी आपने कैसे कर लिया, मुझ पे तो बहुत बर्डन है। तो वो यही कहते थे, बेटा समय है, ये भी बीत जाएगा, परेशान ना हो, एक दिन तुम्हारे सभी बच्चे बन जाएंगे। किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, देखना तुम याद जरूर करोगी।
वो मुझसे जितना सपोर्ट होता था, चाहे कैसे भी तरह से वो मेरी मदद करते थे। कभी कभी पैसे की भी दिक्कत होती थी तो वो मुझसे पैसे की भी मदद कर देते थे। हर तरह से उन्होंने मदद की, हर तरह से मुझे प्यार दिया, मेरे विचारों को सुना, समझा, और बहुत तरीके से उन्हें हमें बहुत तरीके से समझाया। वे प्रोफेसर थे, दर्शन विभाग के थे। इतना ज्ञान था उनके पास कि उनकी बातें सुनते थे तो लगता था घंटों सुनते रहा। उनके पास हर चीज का जवाब था। मैं अपने पिता से ज़्यादा अटैच रही हूँ। एक्चुअली मेरी माँ बचपन में नहीं थी, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। तो जब से वो संभाला, अपने पिता के अटैच में रही हूँ, तो उन्होंने मेरी फीलिंग को समझा, बहुत समझाते थे। बहुत जल्दी चले भी गए। कभी कभी लगता है कि भगवान से जाके झगड़ा करो, क्यों इतनी जल्दी उन लोगों को ले लेते हो जिनके बच्चों को उनकी ज्यादा जरूरत होती है। गलत करते हो। लेकिन कहते हैं ना, सांसें भी गिन के मिलती है। शायद उनका समय था। उनके जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने वो संघर्ष किया है कि उसका कोई जवाब नहीं। वो होते तो मुझे वो उन बुरे समय से कभी नहीं गुजरना पड़ता जो मैं गुजरी हूँ। लेकिन कहते हैं शायद उस वक्त उन समय ने मुझे ठोकर खा के बहुत मजबूत बना दिया। लेकिन आज भी उनको याद करती हूँ। जब भी उनकी तारीख आती है मेरा मन नहीं लगता। आपको एक और बात बताती हूँ, जिस दिन वो गए हैं महालक्ष्मी थी, तो आज तक मेरा महालक्ष्मी पूजा में भी मन नहीं लगता। पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता। लगता है एक बार आ जाए। लेकिन नहीं हो सकता, वो कभी नहीं आएंगे। शायद उनका आशीर्वाद है जो हमें मिल रहा है, और मैं बहुत आगे हूँ। खुशी इस बात की है कि वो उन्होंने बीज उन्हीं ने ही डाला था मेरे बच्चों की पढ़ाई का। उन्होंने ही आगे निकाला था, उन्होंने ही मेरे भाई को पहुंचाया था। तो आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की शुरुआत है। धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पिताजी को। जहाँ भी हो आप खूब खुश रहो, कोई दुख ना आए। माँ ना होती तो वफा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता। भगवान सबकी माँ को सलामत रखना, क्योंकि बच्चों के लिए दुआ कौन करता। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, बहुत छोटी थी, साल 2 या 3 साल की होगी, मेरी मम्मी चली गई। क्या होती है माँ की ममता मुझे पता नहीं, लेकिन सुनते हैं बहुत अच्छी होती है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। माँ वो होती है जो बच्चे कष्ट में होते हैं तो उनके सिर पे हाथ फेर के कहती है कि बेटा क्या तकलीफ है। माँ वो होती है अगर बच्चों को कोई भी दुख हो, उसके दुख होने से पहले उसको समझ में आ जाता है मेरे बच्चों को क्या दुख है। माँ की फीलिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन शायद होती।
अगर वो होती तो मैं उनसे लिपट के बहुत रोती। कहती, अरे मम्मी आप कितनी परेशान हम लोगों ने आपको किया होगा। अब मेरी लड़कियां मुझे छोटी छोटी थी, जब झगड़ती थी लड़ती थी तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी। वो कहती थी मेरी मम्मी होती तो मैं ज़रूर कहती ये देखो बच्चे कितना परेशान करते हैं, मैंने भी आपको किया होगा मम्मी। अब मुझे समझ में आता है कि जब खुद माँ बनते हैं तो एक माँ का कष्ट समझ में आता है। मैं इमोशनल को काबू नहीं कर पाती हूँ, बोलने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन पितर पक्ष हैं, उनका भी दिन है। उनकी यादें ज़्यादा नहीं है, इतना ही पता है कि उन्होंने भी बहुत परेशानी रही। सब बच्चे छोटे छोटे थे, किसी भी तरह उन्होंने पाला था। मेरे पिता की तो जॉब थी, अधिकतर वो बाहर रहते थे। और मेरी मम्मी ने हम पांचों भाई बहनों को बहुत परिस्थितियों से पाला है। सब छोटे छोटे थे, बहुत परेशान रही वो। अगर होती तो मुझे उनसे कोई काम ना करने देती, उन्हें बैठालती और उनको सब कुछ करती। अब आपने किया, अब मेरी बारी है। लेकिन वो नहीं है। जहाँ भी हो मम्मी, आपको खुश रहना, भगवान कोई कमी ना हो। लेकिन जब पितर बच्चे होते हैं तो उनकी भी मुझे बहुत याद आती है, रो लेती हूँ। जहाँ भी रहो खुश रहो, आपका आशीर्वाद हम लोगों के पास है। मन होता है जब भी मिलो गले लगा के खूब रो, मेरी माँ तुम कहाँ चली गई। अब मैं आपको अपने ससुर के बारे में बताऊंगी। वो मेरे पिताजी ससुर ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को हरदम बेटी बना के रखा। वो भी नहीं है, वो भी चले गए। लेकिन जब तक थे वो एक गांव से जुड़े थे, एक किसान थे, लेकिन उनके पास दिमाग बहुत था। जब भी मैं दुखी होती थी या कोई टेंशन होती थी, वे हमको बहुत अच्छे से समझाते भी थे। कम खर्च में कैसे गृहस्थी चलाई जाती है वो भी उनको पता था। वो हम लोगों को हर तरह से समझाते थे। बहुत ज्ञान था उनके पास, रामायण वे बहुत पढ़ते थे और भगवान की भक्ति उनके पास बहुत थी। वे हम लोगों को हर वक्त समझाते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। कभी कभी हम लोग कहते थे ये मॉडर्न ज़माना है, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन कहते थे ज़माना कैसा भी हो वही वही होता है जो होता चला आया है सदियों से, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उनकी बात उस वक्त सही नहीं लगती थी, लेकिन अब हर चीज़ समझ में आती थी। वो कितने सही थे, वो हम लोग को कितने अच्छे से समझाते थे। उनकी दो चार बातें मैं ज़रूर बताऊंगी कि जब मेरी लड़कियां थीं और मिठाई बना, गांव में दूध और घी खूब होता था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वो कहते थे बेटा ये बना लो वो बना लो, घर में दूध है, भैंस वगैरह थी, कोई दूध की कमी नहीं थी। तो मैं ये कहती थी कौन झंझट में पड़े पिताजी, तो पैसा फेंकेंगे सामान आ जाएगा, क्यों हम बनाना है फालतू में, गर्मी है ये वो। तो कई मैं बहाने बनाती थी। तो यही कहते थे बेटा तुम्हारे तो चार चार लड़कियां हैं,
कल के दिन तुम्हारे घर में दामाद आ गए और फिर तुम्हारे घर में कभी पैसा है कभी नहीं है, अगर घर में सारी व्यवस्था है तो आप घर की मिठाई या घर की दाल मोट वगैरह कुछ ऐसा बना दोगी तो आपकी इज्जत भी रह जाएगी। और आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप किसी का स्वागत भी कर सकती हो। तो मुझे लगता था अरे यार मैं पैसा खर्च कर दूंगी, नहीं करना है मुझे ये सब, लेकिन झुंझलाती भी थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं, फिर मैंने हर चीज़ सीखी। उनके कहने पे मैंने रसगुल्ले, मिठाई, बर्फ़ी, दाल मोठ वगैरह सब बनाना सीखा और मुझे सब कुछ आता। और ये बात सही भी है, कभी कभी कोई त्यौहार होता है तो घर की मिठाई जब बना के खाते हैं तो वो तो नुकसान भी नहीं करती और अच्छी भी बन जाती है और सब लोग अच्छे से खाते हैं। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक टॉपिक उनका बहुत है जो मुझे आज भी याद आता है कि अगर सामने वाला आप अपनी वो नहीं मान रहा है, कि वो नहीं झुकना चाहता है, तो आप खुद जाके झुक जाइए। कुछ नहीं होता अगर आप अपने रिश्तों को संभालना जानते हैं तो आप खुद जाके झुक जाइए। एक बार नहीं मानेगा, दो बार नहीं मानेगा, तीसरी बार वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में अपनाई है तो बहुत अच्छी बात है। उनकी ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं भी यही करती हूँ। अगर मैं देखती हूँ मेरा रिश्ता टूट रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो मैं खुद जाके अपनी गलती मना लेती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ, भले मेरी गलती हो या ना हो। इससे रिश्ता बच जाता है। आज नहीं कल सामने वाले को समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मुझे रिश्तों से प्रेम है तो मैंने अपना रिश्ता बचा लिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनकी बहुत अच्छी हैं और भी उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। कम चीज़ें, समय कम है इतना मैं नहीं बता सकती, लेकिन उनकी याद मुझे बहुत आती है क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत उत्साह किया। मैं संघर्ष के दिनों में थी, उन्होंने हमारा साथ तो दिया, लेकिन किसान आदमी के पास कितना ही बजट होगा, देते थे लेकिन उतना नहीं हो पाता था। बाकी हम लोगों ने किया, लेकिन वो चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पिता गए थे तो लगता था चलो एक पिता तो है जिसके मैं पास में बैठ के रो लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, वो मुझे समझा देते हैं। जब वो भी चले गए, जब वो भी चले गए तो ये लगने लगा कि जैसे कि अब मेरे पास बाप नाम की कोई चीज ही नहीं है, अब मैं बिना बाप के हो गई। बहुत मोटिवेशन था उनसे, बहुत सहारा था, हरदम बेटा बेटा कहते थे। तुम लोगों को बहू नहीं हो, तुम लोग हमारी बेटी हो। उनका बहुत मन था, रामायण पढ़ते थे कि मैं उनकी कुछ आवाज टेप कर लूं, नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी उनके शब्द कान में गूंजते हैं जब भी उनसे कहते हैं कि पिताजी पैर छू रहे, तो बहुत जोर से बोलते थे, खुश रहो बेटा, फलो फूलो, आनंद करो। ये डायलॉग मेरे कान में आज तक भी होते हैं। जब भी मैं उनकी याद करके बोलती हूँ तो लगता है वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत दुख है पिताजी, आप जहाँ भी हो खूब खुश रहो, आपने बहुत संघर्ष किया। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, बहुत सुख दे। तो गाइस, इस टाइम पितरपक्ष चल रहे हैं, सबके घर में यही हो रहा है। हर घर में कोई ना कोई बुजुर्ग है। तो मैं सभी पितरों के लिए बोलूँगी, सभी जितने भी बुजुर्ग जो चले गए हैं उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई कितना भी करे आपका स्थान कोई नहीं ले सकता है। आप बुजुर्ग लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, अपने बच्चों को यही आशीर्वाद दो
कि फलें फूलें, खूब तरक्की करें। आपका आशीर्वाद हम लोगों को लगेगा। मुझसे इमोशनल काबू नहीं हो रहा है, मैं बंद कर रही हूँ। और मैं ये नई जनरेशन के लिए ज़रूर कहूँगी कि समय निकाल कर लिया करो अपने माँ बाप से बात। जब वही नहीं रहेंगे तो समय का क्या करोगे। आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बोलिए राधे राधे।